ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 होने वाला है। और हम जिस तरह जो चैप्टर फर्स्ट है हमारी 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस का, हमने वो उठाया है। और हम इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, हम उनको वोट के ज़रिए जो हम नॉमिनेट करते हैं। और फिर वो जब आते हैं आगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लीडर जो होते हैं ये अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है कि कोई भी लीडर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ना कर पाए, यानी अपने पावर का मिस यूज़ ना करे। यहाँ पर हम एक क्लास की सिचुएशन बताकर समझाया है कि किस तरह एक जो लीडर होता है वो अपने पावर का मिस यूज़ करता है। इस स्टोरी के ज़रिए आपको समझ आएगा कि किस तरह मिस यूज़ ऑफ पावर होते हैं। सुरेश जो एक क्लास मॉनिटर है वो क्या करता है कि एक बार जो मिस रॉय जो क्लास टीचर हैं, उनको सुरेश को क्लास मॉनिटर अपॉइंट करती है और वो खुद किसी अर्जेंट काम के ज़रिए क्लास से निकल जाती है। सुरेश क्लास के अंदर एक बंदा जो अनिल होता है उसको पिक करता है और उसको कहता है कि मैं आपकी शिकायत करूंगा मैम से। तो जो अनिल है वो सुरेश से कहता है कि मैंने आखिर क्या किया है। तो जब मैम वापस आती है और सुरेश जो है वो मैम से कहता है कि मैम, अनिल जो है वो बातें कर रहा था लाउडली और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी नहीं सुनता था। फिर मैम ने अनिल को डांटा और उससे कहा कि आप 100 टाइम्स यानी 100 टाइम्स आप ये कहो कि मैं आज के बाद मॉनिटर को डिसबे नहीं करूँगा, मॉनिटर की नहीं मैं मॉनिटर की मानकर चलूँगा। और सुरेश जो अनिल है वो मैम से कहता है कि मैम आखिर मैंने किया क्या है। मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैं कभी नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके। यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह जो सुरेश था उसको जब लीडर बनाया, यानी क्लास का लीडर बनाया, तो उसने अपने पावर का मिसयूज़ किया और रॉन्गली अनिल को पिक करके उसने अपनी जो उससे ज़िद थी, पहले की कोई ज़िद थी, तो वो उसने निकाली और मैम से उसकी ऐसे ही शिकायत की। जो काम उसने नहीं किया था उसकी वो उसने सज़ा भुगती। ये हमने समझा कि लीडर किस तरह अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर पैदा हो सकती है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ सर्टन लॉज और रूल्स ले डाउन करती है कि पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अथॉरिटी का अपने पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपने जो लेटर हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम बहुत बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो इसने कुछ लॉज बनाए हैं, जो लॉज ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के अंदर लॉज आते हैं। अगर आपने अपनी 7th क्लास का जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आप अगर रिकॉल कर पाओगे कि उसके अंदर एक बंदा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो वो क्लासरूम के अंदर किस तरह उसके साथ एक एक एक्सपीरियंस होता है कि वो दलित है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होती है। ओम प्रकाश जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है यहाँ पर क्योंकि वो दलित है। ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है वो यहाँ पर तो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करती है हर एक बंदे को। हर एक जो बंदा है, हर इंडिया का जो सिटीजन है, उसको राइट टू इक्वलिटी है, वो बराबर है। लॉ की नज़र में वो बराबर है। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ कि वो रिलीजन, उसका रीजन क्या है, उसकी रेस क्या है, वो किस नस्ल से है, वो किस कास्ट से है, वो किस जेंडर से है, या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। यानी राइट टू इक्वलिटी सबके लिए है। और हर एक बंदा, चाहे इंडिया के अंदर कोई भी बंदा है, वो लोअर कास्ट का है चाहे वो अपर क्लास का है, कोई भी बंदा है, उसके पास राइट टू इक्वलिटी है, वो बराबर है, कानून की नज़र में वो बराबर है। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है और ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है ना, FR है। और ये इसको प्रोटेक्ट करना हमारे कोर्ट का काम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो काम है एक डेमोक्रेसी के अंदर, कि ये जो डोमिनेंट लोग होते हैं, डोमिनेंट ग्रुप जो होता है, उनको ये यहाँ पर रोकता है कि वो डोमिनेंट लोग, जो लेस पावरफुल लोग हैं, उनको तंग ना करें, उनके खिलाफ अपने पावर यूज़ ना कर पाएँ। जिस तरह यहाँ पर हमें एक स्टोरी बोर्ड से समझाया है, एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर एक सिचुएशन पैदा होती है, उसके ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह डोमिनेंट लोग जो होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो लेस पावरफुल लोगों के खिलाफ जाते हैं, काम करते हैं और उनको दबा लेते हैं। तो यहाँ पर जो गेम पीरियड स्टार्ट हुआ और गेम पीरियड के स्टार्ट होने के बाद
आधे लड़कों ने कहा कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे और कुछ ने कहा कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। फिर मेम जो थी उसने यहाँ पर इनका मसला सुलझाया और उनसे कहा कि आप अपने हाथ रेज़ करो, यानी हैंड रेज़ करो, कौन लोग बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं और कौन लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो कुछ लड़कों ने हाथ उठाया और फिर जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे वो जीत जाते हैं। ओके। अब जो क्लास के अंदर तो बहुत सारे लड़के थे जो यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेलना चाहते थे। तो इस तरह एक लड़के ने मैम से कहा कि मैम आप ऐसा काम करते हो जो काम जो मेजॉरिटी चाहती है, ठीक है ना? अब हमारा भी कुछ यहाँ पर हमारे भी कुछ विशेज़ हैं, हमारे विशेज़ भी सुने जाएँ, ठीक है ना? तो किस तरह हमने देखा कि डोमिनेंट लोग जो होते हैं वो जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो किस तरह यहाँ पर जो माइनॉरिटी में लोग होंगे उनको यहाँ पर दबा लेते हैं और उनके ख़िलाफ़ जाते हैं और अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो पूरा कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन, ये अनहेल्थी सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर पैदा हो सकती है कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपने डिसीजन इन्फोर्स करते हैं और माइनॉरिटी को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ यहाँ पर जाया जाता है। ओके। इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए, स्टोरी बोर्ड के ज़रिए हमने समझा कि हर एक जो सोसाइटी है वो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी से प्रून है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूजुअली क्या करता है, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऐसे रूल्स ले डाउन करता है, ऐसी जो लॉज हैं वो ले डाउन करता है, वो लॉज बनाता है कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी का हक यहाँ पर ना मारे और माइनॉरिटी की भी बात यहाँ पर सुनी जाए और माइनॉरिटी को भी कुछ ऐसी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाएँ कि ताकि माइनॉरिटी जो है उनकी बात भी यहाँ पर सुनी जाएगी। ओके। तो ये हमने सोचा कि ऐसी जो सिचुएशन है, अनहेल्थी सिचुएशन, ये कभी-कभी इंटर कम्युनिटी के अंदर भी होती है कि जो डोमिनेंट लोग होते हैं किसी एक कम्युनिटी के अंदर, वो लोग उसी कम्युनिटी के अंदर दूसरे लोगों को दबा लेते हैं और अपने डिसीजन यहाँ पर एनफोर्स करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसका एक सिग्निफिकेंट रीज़न ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें अपने आप से बचाती है। ये चीज़ तो आपको बहुत ही स्ट्रेंज लगेगी, बहुत ही स्ट्रेंज बात लगेगी कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम कुछ काम ऐसा करते हैं जो उस वक़्त तो हमें लगता है कि ये ठीक है, लेकिन अगर लार्जर इंटरेस्ट की बात करें, फ्यूचर की अगर बात करें तो वो काम हमारे लिए गलत होता है। जिस तरह यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की यहाँ पर सिचुएशन बताई है और एक स्टोरी बोर्ड हमें समझाया है कि किस तरह हम अपने आप किस तरह कभी अपने ख़िलाफ़ कुछ काम करते हैं। यहाँ पर शबनम जो है इसको दूसरे दिन क्लास में टेस्ट होता है और आज रात टीवी के ऊपर इसका फेवरेट प्रोग्राम लगा हुआ है। ये कहती है कि अगर टीवी के ऊपर मैं प्रोग्राम देखूंगी तो मेरा जो चैप्टर मुझे जो रिवाइज़ करने हैं वो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल मेरा जो टेस्ट है तो मैं उसमें फ़ेल हो जाऊंगी। तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि शबनम आप बहुत वरीड लग रही हो। शबनम कहती है कि टीवी के ऊपर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है और अगर मैं वो प्रोग्राम जो आप जब प्रोग्राम देखते हो तो मेरा मन करता है मैं भी प्रोग्राम देखूं, तो मेरा कल टेस्ट है और मुझे रिवीजन भी करनी है। अब मैं क्या करूं? एक काम है, एक बात है कि अगर आप लोग भी टीवी ना देखोगे तो मैं भी ना देखूंगी और इस तरह मैं कल के लिए पढ़ पाऊंगी। तो कल क्या होता है कि शबनम जब जाती है क्लास में तो उसने क्योंकि रात को टीवी प्रोग्राम नहीं देखा होता है तो इसलिए वो क्लास में बेस्ट करती है और कहती है कि शुक्र है मैंने वो रिवीजन किया था दो लास्ट चैप्टर का क्योंकि सब क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से आए। तो किस तरह अगर हमने देखा कि उस वक्त अगर शबनम वो प्रोग्राम देख लेती उस वक्त तो उसको मज़ा आ जाता प्रोग्राम देखने में, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में उसके लिए फ्यूचर में उसके लिए बहुत बुरा होने वाला था और क्लास के अंदर वो फेल हो जाती और टेस्ट के अंदर वो पास ना हो पाती क्योंकि उसने रिवीजन ना किया होता और लास्ट के 2 चैप्टर से सब क्वेश्चन आए थे। तो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन किसी सोसाइटी के अंदर किसी कंट्री के अंदर पेश आए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ये चीज़ यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है कि कोई भी ऐसी काम हम नहीं करेंगे जो कल को या तो हमारे खिलाफ जा सकते हैं या फिर सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर देखें कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऐसा रोल प्ले करती है। कुछ डिसीजन जो हमारे होते हैं जो सर्टन डिसीजन जो होते हैं वो हमें कुछ टाइम के लिए तो ठीक लगते हैं लेकिन वो लार्जर इंटरेस्ट में जो कंट्री के प्रिंसिपल होते हैं उनके ख़िलाफ़ जाते हैं, उनको एडवर्स इफेक्ट देते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है ये क्या होता है कि यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स होता है, यानी एक जो पार्टी होती है
वो अगर जीतती है तो वो कंट्री के ऊपर रूल करती है, ठीक है ना। जो अगर पार्टी हार जाती है तो मेजॉरिटी होती है, या फिर वो यहाँ पर रूल मत कर पाएगी, क्योंकि वोट जिसको ज़्यादा होंगे वही पार्टी यहाँ पर चलेगी। कुछ लोग ये वो सोचते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स है वो कंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है वो स्ट्रांग डिसीजन लेगी और कंट्री के अंदर अच्छे अच्छे काम भी डिक्टेटरशिप करते हैं। सो अगर उनकी हम बात करें, अगर ऐसा काम हो जाए तो ये चीज़ तो कुछ टाइम के लिए ठीक रहेगी, लेकिन उसके बाद जो डिक्टेटर होगा वो कुछ ऐसे रूल बनाएगा जो सोसाइटी एट लार्ज के जो इंटरेस्ट होगा, लोगों का जो इंटरेस्ट होगा उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और डिक्टेटर को फिर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि ऐसे कोई रूल नहीं बने हुए होंगे जो डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हों। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ को यहाँ पर सेफ गार्ड करवाती है, ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कंट्री का है वो चेंज नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी के पास कितनी भी पावर हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता है। और जो भी राइट जो सिटीज़न को प्रोवाइड किए हैं, जो आम शहरियों को जो राइट प्रोवाइड किए हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो कोई बंदा भी किसी हालत में छीन नहीं सकता है सिटीज़न से। तो हमने देखा अपनी जो वो डिस्कशन थी, उस डिस्कशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो राइट हैं, जो लोगों के जो राइट हैं, और जो कंट्री के जो प्रिंसिपल हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना कितना लाजमी है और ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो हमने अभी अभी तक पढ़ा, अभी तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हमने ऊपर समझने की कोशिश की, हम उनको रिकॉल करेंगे। सो यहाँ पर अगर हमने देखा कि पीपल ऑफ जो नेपाल थे, उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी पीपल्स मूवमेंट की जो सक्सेस थी, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या यहाँ पर थे? इट लेज डाउन ideals to define the kind of country that we want to live। यानी इसने कुछ ऐसे आइडियल्स ले डाउन किए कि कंट्री जो है जिसमें हम रहेंगे वो कैसी होनी चाहिए। क्या वो कंट्री डिक्टेटर होनी चाहिए, क्या उस कंट्री के अंदर किंगशिप होनी चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो सुरेश की बताई है कि सुरेश जो है क्लास मॉनिटर है, और रॉन्गली वो अनिल को पिक करता है यहाँ पर क्लास के अंदर, जो उसका क्लासमेट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या है। वो यह है कि जो लीडर हैं वो जिनको हम अपॉइंट करते हैं, जिनको हम अपने इलेक्ट करते हैं, सॉरी, वो किस तरह अपने जो पावर हैं, जो अथॉरिटी है, उसका मिसयूज़ करते हैं आगे, ठीक है ना, जिस तरह सुरेश ने किया था। द गर्ल डू नॉट गेट टू हिज सॉरी द गर्ल डू नॉट गेट टू प्ले बास्केट बॉल बिकॉज द बॉयज़ आर इन मजॉरिटी इन क्लास। तो जो बच्चे थे, जो गर्ल्स थी, जिन्होंने बास्केटबॉल प्ले नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेजॉरिटी जो है क्लास की वो बॉयज़ की है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो अक्सर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ वाले लोगों के हक मार लेते हैं, और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। शबनम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वाचिंग टीवी। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या रूल सीखा, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या है, वो ये है कि जिस तरह शबनम जो थी, उसने अगर उस वक्त टीवी प्रोग्राम देखा होता तो कल क्लास के अंदर वो बेस्ट ना कर पाती। लेकिन यहाँ पर शबनम ने ऐसा नहीं किया, और उसने टीवी प्रोग्राम को देखने के बजाय अपने टेस्ट के लिए रिवीजन की और टेस्ट में अच्छा किया। इस तरह कुछ काम जो होते हैं वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं वो जो पर्सन होता है, जो काम वो करता है, वो उसके लिए उस टाइम अच्छे उसको लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, लार्जर इंटरेस्ट की बात करें, तो वो उसके ख़िलाफ़ होंगे। तो कंट्री के अंदर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंट्री के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन इन कामों से हमें करने से रोकती है। तो अब हम जो अपने नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पर लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो की फ्यूचर हैं। पहले तो हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फ्यूचर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बुनियादी जो चीज़ें हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।
काफ़ी है। और हम कल लेक्चर बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हम 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस बहुत ही कम दिनों के अंदर ख़त्म करने वाले हैं।